अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान से नाअहली और जेल सिर्फ चंद कदम के फासले के ऊपर रह गए हैं और आज दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान की पिटीशन को उठा के बाहर फेंक दिया गया है। तोशाखाना के केस को रोकने के लिए, ट्रायल को रोकने के लिए इमरान ने जो दूसरी बार भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी, वहां से भी इमरान नामुराद हो गए हैं। और जो दूसरी न्यूज़ है कि किन टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो निगरान सेटअप होगा उसको लंबा खींचा जाएगा, यानी कि तवील मुद्दत के लिए जो निगरान सेटअप आ रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, कैसे इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो सख्त फैसले जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत तो गुजारा लायक हो गई है, कुछ बेहतर हो गई है, डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच गया, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून, उनकी अपनी सियासत दाव के ऊपर लगी है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, दीगर इदारे भी देख रहे हैं, तो क्या इनको रिलीफ मिलेगा, कैसे जो है वो इनको टाइम पीरियड दिया जाएगा, इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आज की इस ब्लॉग के अंदर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। असल ऐसा होता है कि जो शख्स आपके चैनल की कोई वीडियोस देख रहा होता है तो वो बार बार उसके सामने रिकमेंड जो है वो यूट्यूब कर देता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि उन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। और यही है हमारे चैनल के भी साथ कि हमने जो हमारी जो ऑडियंस है, मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो हमारी वीडियोस मुसलसल देख रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान से नाअहली दूर नहीं रही, इमरान टेक्निकलिटीज़ के ऊपर खेलते रहे। उन्होंने कोशिश की कि मेरिट के ऊपर जो वो केस लड़ने के बजाय इमरान टेक्निकलिटी के ऊपर उन्होंने फोकस किया ताकि किसी तरीके से उनको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। अब अगर तोशाखाना केस को ही लिया जाए तो तोशाखाना का जो ट्रायल ऑलरेडी सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, अमाइयों दिलावर की अदालत के अंदर चल रहा है, तो इन्होंने उसके ऊपर भी उंगलियाँ उठा दी हैं जज के ऊपर कि आपने 2014-2015 के अंदर आपने जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ पोस्टिंग की थी। तो वो पोस्टों के हवाले से फोरेंसिक हो रहा है, मेरे ख्याल में कल तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही जज साहब के हवाले से जो उसके ऊपर कोई फैसला आएगा। लेकिन जो इमरान खान है, जो तहरीक इंसाफ है, ये चले गए थे हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर इनके मामला पेंडिंग है, वहाँ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट ने भी यही जवाब दिया था कि जब तक ट्रायल आपका चल रहा है उसके ऊपर जो फैसला नहीं आ जाता तब तक हम जो है वो आपके इस केस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और यही कुछ हुआ इमरान के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। मैंने पहले भी बताया था कि इमरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जो वो पिटीशन दायर की, 2 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हैं, इन दोनों ने इसके ऊपर सुनवाई की थी और यही कहा था कि हमारे दायरा इख्तियार के अंदर अभी नहीं आ रहा। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं देता उस वक्त तक हम जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकते और यूँ उनकी पिटीशन जो वो खारिज कर दी गई थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सेकेंडली फिर इमरान ने जो वो पिटीशन दायर कर दी, और ये जो पिटीशन दायर की गई थी, ये कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदम कार्रवाई को जो है वो चैलेंज किया गया था। और इसके ऊपर भी आज 3 रुकनी बेंच ने जो है वो डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन लिया गया है कि जब तक, पहली तो बात यह है कि आपका मामला सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है और जब तक ये चल रहा है तो हम जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते सेशन कोर्ट के मामले के अंदर, और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ सकता तो हम कैसे जो बराह रास्त इसके अंदर जो वो इंटरफेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा कल वैसे भी सुनवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो देखते हैं कल इसके हवाले से क्या होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि इमरान जो रिलीफ चाहते थे उन्हें वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा है और ना ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ हुई है कि इमरान खान की दोनों पिटीशंस को जो है वो नंबर लगाया गया है, फिर उसके ऊपर सुनवाई हुई है, उसके ऊपर बेंच बनाया गया है। हालांकि जब एक बार एक पिटीशन जो खारिज हो जाए तो उसी केस के ऊपर दूसरी पिटीशन बहुत कम ही देखने के अंदर आती है कि उसके ऊपर जो वो सुनवाई की जाए, जबकि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला पहले से चल रहा हो। अगर अमाइयों दिलावर जो जज है उनको इस केस से हटाया नहीं जाता तो मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों के अंदर ही इमरान जो है वो नाअहल भी हो जाएंगे और उनको जेल भी इसके अंदर जो है वो हो सकती है। अब अगर बात की जाए जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इलेक्शन के अंदर ताख़ीर का, तो उसके अंदर कुछ बड़े फैक्टर्स भी हैं। बड़े फैक्टर्स को अगर देख लें, एक तो जो टेक्निकलिटी के तौर पर जो चीज़ सामने लाई गई है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जब तक जो नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, नई जो वोटर जो मरदमशुमारी है उसी के तहत जो वो नए इलेक्शन होंगे। हल्का बंदियों से मुराद ये है कि अगर जो है वो ऐसा होता है कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर अगर वोटर्स की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर आपको जो है वो सीटें बढ़ाना पड़ती हैं, तो उसके लिए एक अलग से आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सीटें नहीं बढ़ा रहे तो फिर आपको हल्का बंदियाँ जो है वो वसी करनी पड़ती हैं, चूँकि वोटर्स आपके ज़्यादा हैं तो फिर उस तरीके से उनको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि इसको खींच के 5 से 6 महीने के ले जाया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, मुश्किल हालात के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को संभाला। ऐसे हालात थे कि आप तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ये कह रहे हैं, उस वक्त भी शेख रशीद वगैरह ने कहा था कि अगर इमरान की गवर्नमेंट रहती तो ये जो महंगाई का मलबा था, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो ये बड़े मसाइल थे। और शबर जैदी ने जो इनके शफात किए हैं, जो कि इमरान ने उनको जो है वो चेयरमैन FPR लगाया था,
तो उन्होंने भी इंकशाफ किए कि इमरान अगर रहता तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था, और यही हमारे सिक्योरिटी इदारे भी समझ रहे थे कि ऐसा ही है कि अगर इमरान रहता तो पाकिस्तान की स्टेब्लिश जो मैशत थी वो तो तबाह हो जानी थी, और साथ में दोस्त ममालिक के साथ भी जो इनकी अनबन हो गई थी, पाकिस्तान को तनहा करके रख दिया था, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मसाइल थे। और यही मसाइल मेरे ख्याल में देखते हुए कि एक गवर्नमेंट को, एक शख्स को लॉन्च किया गया, पूरे सिस्टम को डीरेल किया गया, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया था कि हम जो है वो अब पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को किनारा कर रहे हैं, अब हमारा सियासत के अंदर कोई दखल नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में इसी चीज़ के ऊपर किया गया था कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो काफ़ी फ्लॉप रहा, और उसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत इंतहाई ख़तरात से दो चार हो गई थी। और ये जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने अपना सियासी जो फ्यूचर था अपनी पार्टीज़ का वो दाव के ऊपर लगा के पाकिस्तान को बचाने की जो वो कोशिश की गई, और यूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से तो काफ़ी हद तक बच गया, लेकिन जो सियासी जमातें थी, स्पेशली मुस्लिम नून को आप देख लें, उसका तो गुबारा ही निकल गया। आप रिसेंटली देखें 2 रोज़ कबल जो पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ गई है 20-20 रुपए। आप क्या समझते हैं कि अगर मुस्लिम नून अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन के अंदर इन्हें वोट पड़ेगा? तो ये इदारे भी देख रहे हैं कि इन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान को सहारा दिया, आम लोगों को तो नहीं पता कि पाकिस्तान के इन हालात के अंदर पहुँच चुका था। तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान की जिन्होंने जो है वो मईशत को बेहतर करने की कोशिश की, अपना सियासी जो है वो मुस्तकबिल दाव के ऊपर लगाया, अपना सियासी नुकसान किया, तो क्या फिर ऐसे नुकसान को लेकर ही आगे जो है वो इलेक्शन के अंदर जा सकता है? तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इमरान ने क्या किया था, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है कि इमरान खान ने जब उन्हें लग रहा था कि उनके खिलाफ जो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की जो वो फिक्र नहीं की, उन्होंने लोगों के अंदर अपने नंबर बनाने के लिए पाकिस्तान की मैशत को दाव के ऊपर लगाया था। लेकिन पीडीएम की जमातों ने क्या किया कि पाकिस्तान की मैशत को दाव पर नहीं लगाया, अपनी सियासत को दाव के ऊपर लगा दिया। और उस वक्त इमरान ने पेट्रोल सस्ता करके जो वो IMF के मुआहदे को भी तोड़ दिया था, जो कि पाकिस्तान के लिए बाद में बड़ी मुश्किलात का जो वो सबब भी यही बना था। लेकिन अब जब ये इदारे भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है कि ये जिन लोगों ने ये मेहनत की थी, जिन्होंने अपना सियासी जो है वो खेल जो है वो तबाह करके रख दिया पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मैशत को बचाने के लिए, तो अभी अगर ये इलेक्शन के अंदर चले जाते हैं तो डेफिनेटली इनको तो अवाम रिजेक्ट करेगी कि इन्होंने नहीं किया। तो ऐसे सिलसिले के अंदर अभी मरदमशुमारी का मामला है वो भी चलेगा, और जो है वो पाकिस्तान की मैशत को भी जब तक संवर नहीं जाती, बेहतर नहीं होती, नए इलेक्शन नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, चारों सूबों के अंदर जो वो निगरान सेटअप आ जाएगा, वफाक के अंदर भी निगरान सेटअप आ जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये महीना 1.5 महीने की बात नहीं, ये मुमकिन तौर पर 5 से 7 महीने के लिए भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर नए इलेक्शन जो है वो करवाने का जो वो प्लान मेरे ख्याल में जो है वो तैयार किया हुआ है कि जब पाकिस्तान की इकानमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, गरीब आवाम जो है वो सांस लेने के काबिल हो जाए, क्योंकि अभी जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, गरीब आवाम के जो चल रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर आवाम जो है वो डट के इस जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसके खिलाफ वोट करेगी, और इसके खिलाफ वोट करेगी तो फ़ायदा उसी शख्स को होगा जिसने पाकिस्तान की मैशत को ख़तरे के अंदर डाला था, फिर उसी को जो है वो जाके सारी जो है वो सपोर्ट मिल रही है। तो तब तक इमरान खान से भी निपटा जाएगा, इमरान खान का जो है वो ट्रायल या फिर इमरान जो है वो नाअहल होकर जेल के पीछे भी जा सकते हैं। उन्हें मंजर आम से जैसे लाया गया था वैसे जो वो मंजर आम से वो गायब भी हो रहे हैं। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएंगे, मेरे मतलब मिडल सितंबर के बाद जो वो तकरीबन आ जाएंगे, या फिर लास्ट वीक जो है वो सितंबर का, तो फिर जाके नए इलेक्शन की आहिस्ता आहिस्ता तैयारी होगी। तब तक उनका भी जो केसेस हैं उनके हवाले से भी उसको वो डिफेंड करेंगे, वो केसेस भी उनके अदालतों के अंदर चलेंगे, और मेरे ख्याल में ये जाके 2024 के अंदर जाके जो है नए इलेक्शन जो है वो मुतवक्के हैं। लग नहीं रहा कि 2023 के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे, भले सारी जो बातें कहें ये चीज़ है, लेकिन आप देख लें कि MQM भी अपने तौर पर जो वो उन्होंने भी स्यापा डाला हुआ है कि नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। वज़ीर आज़म ने भी यही कह दिया है। तो ये 1.5-2 महीने तो डायरेक्टली उसके अंदर चले गए। 90 दिन इनके पास ऑलरेडी होगा कि आप जब वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें, 90 दिन ये आगे 3 महीने 2 महीने आप मजीद बढ़ा लें तो ये 5 महीने हो गए हैं। और मेरे ख्याल में अगर 5 महीने हो जाते तो वहाँ से 5 महीने से 7 महीने के होने के अंदर भी जो है वो देर नहीं होगी। तो बहरकैफ इलेक्शन डिले होंगे, उससे पहले पहले इमरान से निपटा जाएगा, उससे पहले पहले इमरान जो वो जेल के अंदर भी होंगे, उनकी नाअहली भी हो जाएगी। और मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी के बारे में सोचा जा रहा है, और मुमकिन तौर पर तरीके इंसाफ को जो है वो बैन भी किया जा सकता है।